Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start over today's work. Open your Urdu workbook. Open your Urdu workbook and the page number is 21. सबक number 6. Topic is आदाब-ए-ज़िंदगी and the page number is 21. आपको पता है कि आदाब-ए-ज़िंदगी की हम रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हमें दादी अम्मा ने ज़िंदगी गुजारने के कुछ अच्छे असूल सिखाए थे, अच्छी बातें बताई थी कि हम किस तरह से इन असूलों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से लर्न किया होगा, इन असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है अब आपने। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। मार्क योर डेट एंड डे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मार्क योर डेट एंड डे, देन यू विल स्टार्ट योर वर्क। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है इमला के अल्फाज, यानी कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, पहले हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है इंतज़ार। आपने इसको एज इट इज़ ऊपर से देखते हुए नीचे राइट करना है, इंतज़ार। नंबर 2 दुआएं। नंबर 3 लड़ाई झगड़े। नंबर 4 बचें। नंबर 5 एहतराम। यानी ये 5 आपके पास आपके इमला के अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनको ऐसे ही देखते हुए नीचे राइट कर देना है। अपनी राइटिंग नीट रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मदरजा झील अल्फाज को इनके मानी से मिलाएं। यानी आपके पास ये 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, 4 लाइनें दी गई हैं, आपने इनको देखते हुए सामने इनके मतलब से मिला देना है कि सही लफ्ज़ का क्या मतलब है। तवज्जा से मतलब गौर से, यानी तवज्जा से गौर से, किसी काम को गौर से करना। नंबर 2 कामयाब होना मतलब जीत जाना, पास हो जाना, किसी चीज़ में कामयाब हो जाना। सो कामयाब होना को हम मिलाएंगे जीत जाना के साथ। नंबर 3 कहा मानना को हम मिलाएंगे हुक्म मानना। कहा मानना मतलब किसी की बात मानना, जब वो आपको कोई हुक्म दे तो उनकी बात मानना। नंबर 4 एहतराम करना को मिलाएंगे हम इज्जत करना से। हम बड़ों का एहतराम और इज्जत करते हैं ना, तो एहतराम करना को हम इज्जत करना से मिलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जुमले बनाएं। हमने ये जुमले बनाने हैं। हमारे पास पहला जुमला है उसूल मतलब अदब। दादी अम्मा ने हमें जिंदगी के उसूल सिखाए। इसका क्या जुमला हम बनाएंगे? दादी अम्मा ने हमें जिंदगी के असूल सिखाए। नंबर 2 पे है हमारे पास कामयाब का हम जुमला बनाएंगे वो इम्तहान में कामयाब हो गया। वो इम्तहान में कामयाब हो गया। नंबर 3 पे है हमारे पास फर्ज का हम जुमला बनाएंगे नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। फ़र्ज का जुमला बनाएंगे नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। नंबर 4 पे हमारे पास एहतराम का हम जुमला बनाएंगे हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो ये है आपका आज का वर्क, आपका सबक नंबर 6 और टॉपिक आदाब ज़िंदगी। सबसे पहले आपने इमला के अल्फाज लिखने हैं। आपकी बुक पे ये 5 इमला के अल्फाज दिए गए हैं, उनको देखते हुए आपने उनको पढ़ना है और उनको राइट करना है।
नंबर 2 पे है आपके पास मदरजा झील अल्फाज को उनके मानी से मिलाएं, तो आपने इनको मैच कर देना है। नंबर 3 पे है आपके पास जुमले बनाएं। जुमलों में आपके पास 4 लफ्ज़ हैं, असूल, कामयाब, फ़र्ज, एहतराम। आप इन चारों के जुमले बना देंगे। नंबर 1, दादी अम्मा ने हमें ज़िंदगी के असूल सिखाए। नंबर 2, वो इम्तहान में कामयाब हो गया। नंबर 3, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। नंबर 4, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। एंड द पेज नंबर इज़ 21। आई होप आपने अच्छी तरह से इसको लर्न किया होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। सो दिस इज़ योर पेज। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।